सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई सुजलॉन एनर्जी को लेकर। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज आप लोग देखोगे फिर से हमें जो स्टॉक है वो टूटते हुए नजर आया है। ठीक है। और यहाँ पर जो गिरावट है वो फिर 5% के एलसी पर जाकर डटी हुई है। तो यहाँ पर 37-35 के भाव में स्टॉक आ चुका है। और ऐसे में निवेशकों के अब कमेंट आ रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। हमने स्टॉक को जो है अभी 44 के भाव में खरीद लिया है या फिर 40 के भाव में खरीद लिया है। भाई देखो, जब स्टॉक में करेक्शन होना स्टार्ट हुई थी मैंने आपको एक ही बात बोली, यहाँ पर फ्रेश एंट्री के तो कोई माहौल नहीं। कहीं आप लोग एक गिरावट देखकर स्टॉक में कूद पड़ो। ठीक है। और क्यों नहीं है उसके पीछे भी मैंने आपको रीजंस बताए थे। कुछ एक चीजें ऐसी सामने आती हुई नजर आई थी जिससे स्टॉक के ऊपर थोड़ा डाउट बढ़ गया था भाई। ठीक है। एक तो आप लोगों ने देखा भी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है इसको प्रमोट किया जा रहा था। एक स्पेशल चैनल बनाकर रखा हुआ है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन के बारे में ही बातचीत होती है और किसी स्टॉक के बारे में बातचीत नहीं होती है। तो सुजलॉन न्यूज के नाम से ऑफिशियली बना रखा है। वो कोई कंपनी का चैनल नहीं है। कहीं आप लोग सोचो भी कंपनी का चैनल है। जिस प्रकार से वहां पर कोई रील देखेगा ना वो, तो भी वहां स्टॉक की तरफ भागेगा खरीदने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग खुद भी जाकर देख सकते हो और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये चीजें हमें सामने आते हुए नजर आई। और उसी से आप लोगों ने थोड़ा डाउट बढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा भी जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है। कल की वीडियो भी मैंने आपको दिखाई होगी, जो अपडेट आई थी ना मिंट की उस वेबसाइट के ऊपर वो अपडेट आई हुई थी, जहां पर जो निवेशक है या फिर आप लोग जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी एक ही बात बोली कि ये टाइम प्रॉफिट बुकिंग का है। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी समझदार हो। अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाओगे तो स्टॉक पहले ही एलसी में लॉक हो रखा है। ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाओगे तो सेलिंग प्रेशर और होगा, कोई खरीदने वाला है नहीं, तो स्टॉक वहां से और टूटेगा और फिसलेगा। और इनका जो ना भी टारगेट भी यही है कि स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आए और ये स्टॉक जो ना भी ज्यादा से ज्यादा टूटे। अभी के टाइम देखो भी जिन्होंने हाई लेवल से स्टॉक को पिक कर लिया, 15% के करीब फॉल उनका जो ना भी हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो बेचने से कोई बेनिफिट नहीं है। जो आपको बेचना था वो 40 के ऊपर में था। और वहां पर भी मैंने आपको अवेयर किया था। देखो भी 44 के आसपास गया हुआ था ना, तब भी बोला था 42 के आसपास का सपोर्ट पकड़ने के लिए। फिर जो स्टॉक है वो 42 के आसपास आया, 41 के आसपास आया, वहां पर आपको 40-20 का सपोर्ट पकड़ने के लिए बोला था। तो अगर आपने वो सपोर्ट पकड़े हैं या फिर वहां पर एग्जिट आपने किया है तो आपको इतना लॉस स्टॉक के अंदर नहीं हुआ होगा जो आपको ये 2 दिन से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है एलसी। ठीक है। उससे पहले भी स्टॉक टूटे 2-2, 3-3%, 2-2, 3-3%। तो गिरावट तो इसमें बहुत ज्यादा हो चुकी है ऊपर के भाव से अगर देखें तो। ठीक है। और अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो स्टॉक है इसमें जो वॉल्यूम आई ना, आज के दिन सुबह सुबह वो 2 करोड़ 33 लाख के करीब आई है। तो हाई वॉल्यूम स्टॉक में आ रही क्योंकि गिरावट में जो माल है वो खरीदा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग देखो स्टॉक भी एएसएम की फोर्थ स्टेज में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेज में ना एएसएम की देख सकते हो। एएसएम की फोर्थ स्टेज में ये जो ना अभी 5 अक्टूबर को एक्टिव हुआ, जो कि लॉन्ग टर्म होती है, वहां पर अभी भी एक्टिव है। तो चलिए देखते हैं एक और। बहुत सारे निवेशकों का मानना था कि भी 23 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को इसकी जो ना इन्वेस्टर मीट है, जेएम फाइनेंशियल उसको जो ना होस्ट करने वाले हैं। तो ऐसा करके जो ना उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ऐसे आएगा। मैंने आपको क्या बोला, देखो भाई इन्वेस्टर मीट है, ये हाथों हाथ इसका नोटिस नहीं आता है। इसका आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, जैसे आ जाएगा उसके बारे में जरूर बताएंगे वहां पर क्या बातचीत हुई है। और एक चीज और है, वहां पर जो बातचीत होगी उससे स्टॉक के प्राइस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। ठीक है। कहीं आप लोग सोचो कि भी उसमें कुछ अनाउंस कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, कुछ और बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर जो कुछ भी ऐसा बताया जाएगा जिससे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट आए। वो कंपनी की तरफ से भी नोटिस में बताया गया था कि प्राइस के अंदर ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा जिससे स्टॉक के प्राइस में कुछ मूवमेंट बने। तो यही सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है, आपने 40 के ऊपर में स्टॉक को पिक किया है, अगर आप नहीं निकल पाए तो अभी जो ना भी स्टॉक जैसा वैसा उसको रखिए। क्योंकि सेलिंग के लिए जाओगे भी नुकसान आपको ही होगा। स्टॉक एलसी के अंदर लॉक होता रहेगा और आप लोग पता है अभी देखो एलसी में जाएगा तो आप लोग शेयर भी सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बीच बीच में स्टॉक जो ना भी अप एंड डाउन भी करते हैं। ठीक है। कल भी आपने देखा होगा एलसी लगा हुआ था। ठीक है। फिर थोड़े बीच में स्टॉक में एक जंप आया था लेकिन फिर स्टॉक एलसी में लॉक हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलने का टाइम है। यहाँ पर देखोगे जो RSI MFI है ये भी 80 के आसपास पहुंची हुई थी दोनों के दोनों। लेकिन करेक्शन के बाद जो RSI है 66 पर आ चुकी है और MFI 75 पर है। अभी भी हाई वॉल्यूम स्टॉक में अभी भी आ रही है भाई। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखोगे भी, ठीक है, सपोर्ट स्टॉक नहीं डटने वाला स्पॉट के ऊपर, क्योंकि भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आता था पहले। और जब एलसी लगने लग जाती है ना किसी भी कंपनी के अंदर तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है स्टॉक का टिक पाना।
तो चलिए एक बार देख लेते फिर भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो सुजलॉन एनर्जी है वो लगातार टूट रहा है। हमारा जो सपोर्ट था क्या 36 रुपये 90 पैसे, यहाँ पर अभी जो स्टॉक है वो देखते भी डटेगा या फिर नहीं डटेगा कल के दिन। तो यहाँ पर स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर अभी तो हावी है। सुबह भी आप लोग देखोगे भी 38.5 के आसपास ओपन हुआ, 38.50 स्टॉक ऊपर में भी गया, लेकिन स्टॉक के ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर हाई हुआ और स्टॉक सीधा एलसी में हमें जाते हुए नजर आया है। और आप लोग देखो जो 100 EMA है, 50 EMA है, इनके भी नीचे में स्टॉक आ चुका है। और अभी के टाइम तो देखो इसके लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए। अगर 36.90 का लेवल टूट जाता है तो देखो फ्रेश एंट्री के कोई माहौल नहीं है स्टॉक में अभी के टाइम। जब तक स्टॉक टिकता नहीं है ना तब तक कोई भी फ्रेश एंट्री के माहौल नहीं है। नीचे में सपोर्ट देखते भी, उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा 34-40 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगर स्टॉक टिकता है, कंसोलिडेट करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्टॉक में करेक्शन तो आ ही रही है। देखते हैं कहाँ तक टूटता है और नीचे में फिर तो ये जो इसका ट्रेंड है इसी के ऊपर विश्वास कीजिए। फिर तो ट्रेंड के आसपास स्टॉक अगर आता है या फिर जो अभी यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आता तो काफ़ी अच्छी हुआ था। अभी के टाइम सपोर्ट 36.90 कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो 34-40 के आसपास के सपोर्ट इसके निकले हैं। और रही बात बाय होल्ड सेल की, देखो ऐसा डिसीजन आपको खुद का होना चाहिए। फिर भी अगर जिन्होंने स्टॉक को हाई लेवल से पिक कर लिया तो अभी सेलिंग के लिए जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग सेलिंग के लिए जाओगे आपको पता स्टॉक के ऊपर और सेल प्रेशर आएगा जिससे स्टॉक का एलसी खुलेगा ही नहीं। तो जैसा वैसा स्टॉक को रखना अभी के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात फ्रेश एंट्री की, तो वो कोई माहौल अभी नहीं बन रही है। नीचे के भाव में अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है या फिर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से एक अच्छा मौका होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।